जो टॉपिक है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है आपकी वेन्स में अगर कोई ब्लॉकेज हो रही है, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हो कि ब्लड है, ब्लड वेन है, वेन के अंदर ब्लड है, और ये येलो वाला एरिया ये ब्लॉकेज है। ठीक है, अभी ये ब्लॉकेज जब बहुत डीप चली जाती है, बहुत ज्यादा लेवल पे चली जाती है, तो इसे बोला जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते क्या है। ठीक है, ये बेसिकली आपके लेग के वेन के साथ होती है, जिसे हम वेरिकोस वेन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने नाम वेरिकोस वेन्स का। अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक लेग की वेन है जिसमें एक क्लॉट है। ठीक है, वो ब्लू वाली वेन है, उसके अंदर रेड कलर का जो उन्होंने बनाया है वो क्लॉट है। ठीक है, वॉल्व है। और ये जो आपकी हेल्दी वेन है, ये ब्लड जो है वो कूल हो रहा है। ठीक है, ब्लड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है वहां पे, और ये ब्लड क्लॉट बन गया, और वो ब्लड क्लॉट जो धीरे 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 वो थ्रोम्बोसिस का नाम ले रहा है। जब एक क्लॉट जो है वो बड़ा हो रहा है, टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। द प्रॉब्लम इज कि कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन यूजली जो है वो लेग्स में होता है। ठीक है, जिसे हम वेरिकोज वेन्स भी बोल देते हैं। नॉर्मली लेडीज को या जेंट्स को जब ओवरवेट हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो वेनस थ्रोम्बोसिस भी बोला जाता है। जब एक थ्रोम्बस, ब्लड क्लॉट को मेडिकल लैंग्वेज में थ्रोम्बस बोला गया है, जब वो आपकी वेन्स के अंदर बनना शुरू होता है। ठीक है, बिकॉज क्या है कि समटाइम्स आपकी वेन्स में कोई इंजरी हो रही है, या कहीं से आपका ब्लड फ्लो जब वो ओवर होना शुरू हो जाता है, स्लगिश होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर वो ब्लड फ्लो होते होते अगर रुक जाए तो वो फिर क्लॉट का काम करता है, जिसे हम थ्रोम्बस बोला जाता है। और ये ब्लड क्लॉट जो है पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉक आपका करता है ब्लड फ्लो को, जैसे आपने पहली पिक्चर में देखा था, या अभी भी आप देख रहे हो, तो वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो ही नहीं हो रहा, वो ब्लॉक कर दिया उससे कंप्लीटली उसको। ठीक है, मोस्ट डीवीटीज जो है हैपन कहाँ पर करती हैं, आपके लोअर लेग में। ठीक है, थाइज में और पेल्विस में, ये तीन एरियाज में जो ओवरऑल होती है। लेकिन कई बार वो अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा डीप चली जाए तो वो आपके बाकी पार्ट्स को भी डिस्टर्ब करती है, इंक्लूडिंग योर आर्म, ब्रेन, इंटेस्टाइन्स, लीवर और किडनी। मतलब आप ये देखो कि एक ब्लॉकेज हुई है, अगर वो इतनी डीप चली गई तो वो आपकी किडनी तक को खराब कर सकती है, आपकी इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, है ना। और अगर ब्रेन में कोई भगवान ना करे प्रॉब्लम आए तो सारा का सारा बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आर्म, ब्रेन, इंटेस्टाइन्स, लीवर और किडनी, मतलब एक क्लॉट वो पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने अपनी क्लॉटिंग को ठीक करना है, उसको ठीक कैसे करना है हमने। और सबसे आगे मैं बताऊंगी कि डेंजर्स क्या है डीवीटी के। ठीक है, ये अगर ये डीवीटी इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता कई बार, अगर वो आपके मतलब ब्रेक फ्री होके आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है। बट अगर वो आपके लेग पेन हो रही है या बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, कई सालों से, कई महीनों से आपको हो रही है, तो ये पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम बन के आपकी वॉल्स को, लेग की या आपकी ओवरऑल बॉडी में जितने भी वॉल्स है या इनर लाइनिंग आपकी वेन्स की, उनके अंदर जो है ब्लड को खींचना शुरू करते हैं। वो ब्लड फ्लो मतलब नीचे आने की बजाय वापस ऊपर को जाना शुरू कर देता है। और इसे इसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आपकी वेन्स में जो प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है, और वो प्रेशर की वजह से आपको पेन होती है या स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं। जब आपकी लेग्स में या किसी भी एरिया में स्वेलिंग होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वेन्स के अंदर ब्लॉकेज है। अब आप भी या अपने लोगों को भी एक सिंपल ही अगर किसी के पैरों में या कई जगह स्वेलिंग है, तो कहीं ना कहीं मतलब यही है कि वहां पर कहीं ना कहीं क्लॉटिंग हो रही है, और वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से हमने अपने लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करनी है। हम तो हर्बल लाइफ वाले हैं, हमारा लाइफस्टाइल तो है ही अच्छा। ठीक है, लेकिन जो नहीं है जिनका अच्छा, उनको भी हम लोग दे सकते हैं, ताकि वेरिकोस वेन्स या थ्रोम्बस, इस तरह के डीवीटी, ये बड़ी बड़ी जो खतरनाक नाम जो हमें मिल रहे हैं सुनने को, इनसे हम लोग बच जाए। तो इनके क्या कंडीशंस है, कूलिंग ऑफ ब्लड, क्रॉनिक लेफ्ट स्वेलिंग, लेग्स में बहुत ज्यादा स्वेल होने शुरू हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी मदर है, मेरी मदर को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है। उनके वेन्स में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जब होता है, सारा जहां जहां क्लॉटिंग होती है वहां वो ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, वो जैसे नील पड़ना बोल देते हैं, वो चीज होनी स्टार्ट हो जाती है, और उनकी लेग जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है। तो और उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है, जिस लेग में मतलब उनके वेरिकोज वेन है,
वो वाली लेग तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली लेग है स्वेल वो करती है। रीजन कि उन्होंने उस लेग पे जोर नहीं पड़ रहा, दूसरी लेग पे जिसपे जोर पड़ रहा है, ज्यादा जोर पड़ रहा है, बॉडी का वेट ज्यादा आ रहा है, तो वो दूसरी लेग भी स्वेल करनी शुरू हो जाती है। रीजन ये प्रॉब्लम ये हो जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी में वेन्स के अंदर प्रेशर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन, जैसे मैंने अभी बोला कि वो वहां पर पिगमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं लेग्स में भी, या जहां पर ब्लॉकेज है ओवरऑल आपकी स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं वो पिगमेंटेशन आपको दिखनी शुरू होती है। और ये कहीं ना कहीं लेग अल्सर अगर ये अनट्रीटेड रह जाए, तो ये लेग अल्सर्स नोन एज वेनियस स्टेटस अल्सर्स, ठीक है। ये अल्सर्स के रूप में भी हमारे सामने आ सकते हैं अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जब ये और एक अलग लेवल पे चला जाता है, तो इस जब ये सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, या जो वेन थ्रोम्बोसिस है वो डीपली आपका चला जाता है, तो वो बन जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पीई, ठीक है। अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि वो ये जो होता है वो आपके लंग्स के अंदर वेन्स वेन लंग्स की वेन्स में ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। वो डायरेक्टली आपकी वेन जो है, क्योंकि ब्लड फ्लो वापस ऊपर को जा रहा है, तो वो ब्लड फ्लो ऊपर को जाते जाते क्लॉटिंग जो है वेन्स तो सारी ब्लॉक है, वो लंग्स वाली वेन में अगर चला जाए तो उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि लंग्स का काम क्या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके ब्रेथ के ऊपर डिस्टर्ब करेगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर डिस्कम्फर्ट वर्जन हो जाए तो आपको मतलब ब्रेथ ब्रेथ भी आनी कई बार मुश्किल हो जाती है और कफिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। आप अगर ज्यादा कफ हो रही है या डीप ब्रेथ आपको ब्रेथ नहीं आ रही है, प्रॉपर ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं चल रहा, तो आप लाइट हेडेड और डिजी भी होना शुरू हो जाते हो, कई बार फेंट भी हो जाते हैं, और आपका पल्स रेट है वो हाई हो जाता है, रैपिड ब्रीदिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और कई बार जब आप खांस रहे होते हो तो आपकी ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो मतलब आपको डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, आपका ब्लड क्लॉट है वो वेन से मतलब लेग से लंग्स की तरफ चल पड़ा। तो आपने हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे एज ए वेलनेस कोचेस। तो आगे हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे कि क्या, अभी आप तीन पिक्चर्स देख रहे हो, ठीक है। एक नॉर्मल ब्लड फ्लो है आपकी लेग में, ठीक है। एक वो जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो गया, और तीसरा जो है एम्बोलिसिस के नाम पे वो प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू होगी, जो आपकी डिस्टर्बेंस पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं कवर कर रहा है, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन बी सीरियस बिकॉज ब्लड क्लॉट्स इन द वेन कैन ब्रेक लूज, मतलब अगर क्लॉट आ गया तो वो वेन भी फट सकती है। अगर क्लॉट इतना बड़ा हो गया तो वो वेन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है, और क्लॉट्स कैन देन ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड स्टक इन द लंग्स, ठीक है। जब वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस या जिसे पीई बोला गया है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी लंग्स में आपके ब्लड फ्लो को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। व्हेन डीवीटी एंड पीई दोनों इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो इसे बोला जाता है वेनस थ्रोम्बोलिज्म, ठीक है। वीटीई मतलब ये और भी खतरनाक पोजीशन में आपकी बॉडी चली गई, जिसे हम लोग ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि वेन्स के अंदर बहुत ज्यादा डीपली वो वेन जो है वो ब्लॉक होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ब्लड क्लॉट जो है वो कैसे मतलब बॉडी में जा रहा है, यूजुअली इन द लेग्स एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन कॉज लेग पेन एंड स्वेलिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला। अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ब्लड जो लेग की वेन है उसके अंदर जो है वो एक क्लॉट बन चुका है, ठीक है। ये वॉल्व है, ये बड़ा जो क्लॉट है, मतलब कितना बड़ा क्लॉट है जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये ब्लड क्लॉट जो है वेन में कहीं ना कहीं पेन या आपकी वो टेंडरनेस, लेग्स अफेक्टेड एरिया जहां पर वेन में ब्लॉकेज है वहां पर एरिया इफेक्ट हो रहा है, वहां पे मतलब गर्म हो रहा है, वो जैसे बॉडी गर्म होनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो टेंडर जैसे कि स्वेल करनी शुरू कर देती है। You can get deep vein thrombosis if you have certain medical conditions and that affect how the blood clots, ठीक है। मतलब कि आपकी बॉडी में अगर आप सर्टेन मेडिकल कंडीशंस में हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड क्लॉट्स को इफेक्ट करनी शुरू कर देती है। मेडिकल कंडीशंस की वजह से, मेडिसिन की वजह से भी वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब ब्लड क्लॉट इन द लेग्स कैन ऑल्सो डेवलप इफ यू डोंट मूव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर आप जैसे कई लोग होते हैं बैठे रहते हैं सारा टाइम, ऑफिस में गए बैठ रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मतलब चेयर से उठ ही नहीं रहे हैं, है ना, तो वो क्या, वो बैठे बैठे भी कई बार क्लॉट्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट यू माइट नॉट मूव अ लॉट,
when traveling a long distance, but or when you are on the bed rest due to surgery and illness or an accident। मतलब कि अगर जैसे कोई आप ट्रैवलिंग कर लो बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, कोई जैसे मुकेश सर है, जूही मैम है, ये लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कोई एयरप्लेन में जा रहा है, कोई जैसे भी मतलब वो लोग ट्रैवल करते हैं, तो बहुत लंबा ट्रैवलिंग हो रही है और आप लोग मूव नहीं कर रहे हो, या कोई और भी इंसान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है, बहुत लॉन्ग ट्रेवल्स भी लेते हैं, और या कई बार कोई सर्जरी होगी या इलनेस ऐसी होगी, आपको एक्सीडेंट हो गया, तो इस वजह से भी ब्लड क्लॉट जो है वो बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू बेड रेस्ट। तो कोशिश ये करनी है कि आपको मूव करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके, आपकी लेग में अगर स्वेलिंग हो रही है, लेग पेन्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, और या सोरनेस हो रही है, और ये काफ के पॉइंट पे जाके वहां पर स्टार्ट होनी शुरू होती है, और आपकी अगर लेग का स्किन का कलर चेंज हो रहा है ना, रेड और पर्पल, जैसे मैं बोला कि मेरी मदर के पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, उनकी पर्पल कलर की, ब्लू कलर की जो वेन्स में ब्लॉकेज वो दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर पा रही, इस वजह से वो प्रॉब्लम वर्जन वर्जन होती जा रही है। और ये आपका, अगर आपकी जैसे डिपेंड करता है आपकी कलर स्किन पे, जिसका बहुत ज्यादा फेयर कलर है उसके इस तरह किसी तरह का, किसी की स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, किसी का कुछ, मतलब ये वेरी करता है। द फीलिंग ऑफ वार्मथ ऑन द इफेक्टेड लेग, मतलब एक लेग जहाँ पे इफेक्टेड है वहां पे वार्म, मतलब गरम गरम सा महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉट जो है वो रुक चुका है और वो आपका ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। डीवीटी इज कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट, जैसे हमने पहले भी बात करी, जो क्लॉट है वो आपका वेन को रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, और प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम द प्रॉपरली सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी, ठीक है। अगर ब्लॉक आ गया तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लड फ्लो है वो सर्कुलेट नहीं होगा प्रॉपरली बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी, ठीक है। और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है, इंजरीज, है ना, सबसे नंबर वन पे इंजरी, क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो आपकी ब्लॉक हो रही है, नैरो हो रही है ना, तो वो आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट बन सकता है, ठीक है। अभी मैं अपने ही ब्रदर की बात करती हूँ, उनको भी इंजरी हुई थी ड्यू टू कोरोना, और उनकी भी ब्रेन में अभी क्लॉट बन चुका है ना, तो ये कहीं ना कहीं ब्लड वेसल का क्लॉट है, वो ब्रेन में है, इस वजह से उनकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं वो सेमी कोमा में है ना। तो वो यही बताना चाहती हूँ कि अगर वेन की ब्लॉकेज कहीं पर भी हो रही है बीसी, मतलब पूरी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में कितनी सारी वेन्स है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इंजरीज जो है जो आपके ब्लड वेसल को खराब करेंगी, नैरो करेंगी, ब्लॉक करेंगी, और वो क्लॉटिंग जो है वो अंदर, क्लॉट अगर रह गया और वेन बंद होगी तो वो क्लॉट अंदर ही घूमता है और वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सर्जरी, अगर आपकी बॉडी, आपने कहीं किसी रीजन की वजह से सर्जरीज करवाई है, ठीक है, और कई बार कोई ब्लड वेसल आपकी सर्जरी के दौरान जो डैमेज होगी, है ना, लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड क्लॉट, ठीक है वो डैमेज होगी डॉक्टर्स की गलती की वजह से, और वहां पर वो जो क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। बेड रेस्ट विद लिटिल और नो मूवमेंट आफ्टर सर्जरी में ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ ब्लड क्लॉट, मतलब अगर आप सर्जरी हुई है या बेड रेस्ट पे हो, तो आप थोड़ा सा भी नहीं अगर हिल रहे हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट का रिस्क जो है वो बढ़ाना शुरू कर देता है। रिड्यूस मोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी, इसकी वजह से आपको क्या होना शुरू हो जाता है कि आपकी इनएक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और मतलब आप व्हेन यू सिट फ्रीक्वेंटली सच एज ड्यूरिंग अ लॉन्ग फ्लाइट, ब्लड कैन कलेक्ट इन योर लेग्स, मतलब अगर आप बैठे हो बहुत लंबे टाइम से पैरों को नीचे रख के बैठे हो, है ना, तो आपकी जो ब्लड है वो पैरों में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली इन द लोअर पार्ट्स, ठीक है। इफ यू कैन नॉट मूव फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स, the blood flow in your legs can slow down. This can cause a blood clot to the develop, मतलब अगर आप लंबे टाइम से बैठ रहे हो, आपके नीचे पैरों में जो ब्लड है वो स्लो डाउन हो रहा है और वो कहीं ना कहीं रुक जाए, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि हमें अपने वेट के ऊपर भी काम करना है, हमने अपनी बॉडी को 80-20 का रूल भी देना है, हर चीज आपको देनी है ताकि आपकी बॉडी में इनएक्टिविटी ना रहे, आपका लाइफ जो है सिडेंट्री से एक्टिव लाइफस्टाइल में लेके आना जरूरी है। सर्टेन मेडिकेशन, कई कई तरह की ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो आपकी क्लॉट को बनाती है, जैसे कंट्रोल पिल्स, कई लेडीज जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स रहती है, हार्मोन थेरेपी ड्रग्स यूज करते हैं लोग, या ग्लूकोकॉर्टिसाइड्स या एंटी डिप्रेसेंट्स, ऐसी कोई मेडिसिन जो यूज करते हैं, ऐसी कंडीशन में नॉर्मली ब्लड क्लॉट जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार एज की फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है, कैन स्टिल हैपन एट एनी एज, बट द इंसिडेंस राइजेस इन द ओल्डर एजेस, मतलब डीवीटी किसी भी एज में हो जाता है,
हो सकता है, बट द इंसिडेंस राइज ज्यादा होता है जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। ओनली 1 in the 10,000 यंगर पीपल देन एज 20 कैन गेट डीवीटी। मतलब कि 10,000 में से सिर्फ एक दो ऐसे इंसान होंगे जो 20 साल की एज से छोटे होंगे और उनको डीवीटी हो जाएगा। बट अमंग दोज ओल्डर एज देन 80, ठीक है, जो 80 साल के लोग हैं उससे बड़े हैं, वो 100 में से वो भी एक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू एज। ट्रॉमा, अगर आपको कोई डैमेजेस हुई है वेन्स में या बोन फ्रैक्चर हुआ है ना, इसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब अगर आप ओवरवेट हो, ठीक है, तो आपके ऑब्वियसली आपका पूरा बॉडी का वेट जो है वो आपके लेग्स पे और पेल्विस पे जाएगा, वेन्स पे जाएगा, और आपके ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है। प्रेगनेंसी में भी कई बार डीवीटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। इनफैक्ट प्रेग्नेंट पीपल, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन 5 to 10 times मोर लाइकली टू डेवलप डीवीटी देन दोज हु आर प्रेग्नेंट। मतलब प्रेग्नेंट लेडीज में 5 से 10 गुना जो है ये सिचुएशन चांसेस बढ़ जाते हैं डीवीटी के, रादर देन जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, जिनको ये फैमिली में है, मदर्स को है, फादर्स को ये प्रॉब्लम है, तो आगे बच्चों में भी ये चीजें होने के चांसेस हो जाते हैं। कैथर, ठीक है, हैविंग अ कैथर प्लेस्ड इन अ वेन कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग, ठीक है। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी यही प्रॉब्लम है कि हायर रिस्क ऑफ डीवीटी। आप स्मोक कर रहे हो तो आपका ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और डीवीटी के जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। हेरिडिटरी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी मदर को ये प्रॉब्लम थी, अगर मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज ना करती, मेरा वजन उतना ही रहता, तो वो मुझे भी होने के चांसेस थे। लेकिन फिर वही कहूंगी, हेरिडिटरी या जेनेटिक, वो सिर्फ आपकी बॉडी में सिर्फ 20 to 30% काम करता है। 70% जो रोल है वो आपका लाइफस्टाइल ग्रोथ करता है। मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, वजन कम किया, मैं बच गई इन सब चीजों से। कैंसर, आगे हैविंग पेनक्रिएटिक, लंग्स, स्टमक और ब्रेन कैंसर एज वेल एज अदर कैंसर put you at the risk of DVT, especially if you are undergoing any chemotherapy। मतलब अगर कैंसर की वजह से आप कीमोथेरेपीज में जा रहे हो, आपको लेनी पड़ रही है, तो भी आपके जो डीवीटीज है वो चेंजेस आपकी बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब इनको प्रिवेंट कैसे करना, हमने प्रिवेंशन के बारे में भी बात करेंगे। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट्स मेनी नेसेसरी चेंजेस टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग, ठीक है। मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है अगर आप अपनी लाइफ में रखोगे, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरी मदर को प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया, मैं बच गई, है ना। दिस इंक्लूड्स मूविंग मोर, ठीक है, ज्यादा मूव करना शुरू कर रहे हो, क्विट स्मोकिंग एंड मेंटेनिंग अ मॉडरेट वेट। मतलब अपने एक अपना हेल्दी वेट आपने मेंटेन करके चलना है, तो ये आपकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होने की वजह से आपको प्रिवेंशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा इन सब चीजों से। यू कैन ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ हैविंग डीवीटी बाय मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर, गिविंग अप स्मोकिंग एंड मेंटेनिंग अ मॉडरेट वेट। फिर वही बात कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कर रहे हो, स्मोकिंग को भी क्विट कर रहे हो और मॉडरेट वेट को भी चेंज कर रहे हो, ठीक कर रहे हो आप, है ना, हेल्दी वेट, आइडल वेट पे आ रहे हो, तो भी आपकी प्रिवेंशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप ईट हेल्दी फूड, जितना न्यूट्रिएंट डेंस और बैलेंस डाइट आप कंज्यूम करोगे, उतने ही आप अपनी इन सब चीजों में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड हो जाओगे, ठीक है। और डाइट इन हाई इन फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज मेडिटेरियन डाइट, ठीक है। मेडिटेरियन डाइट क्या होती है? एक ऐसा हेल्दी ईटिंग प्लान है जो फोकस रहता है आपके प्लान्स और इंक्लूड करता है आपके ट्रेडिशनल फ्लेवर्स एंड कुकिंग मेथड्स ऑफ द रीजन, ठीक है। मतलब मेडिटेरियन डाइट है वो डाइट होती है जो प्लांट्स और प्लांट बेस्ड ज्यादा होती है, और उनके आसपास जितने वो रीजन में जितने भी लोग हैं उनके ट्रेडिशनल फ्लेवर्स और कुकिंग मेथड्स के साथ वो डाइट जो है आपके लिए रेडी की जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या इतना काम नहीं कर सकते, हम लोग हर्बल, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से हर्बल लाइफ जो है वो हमारे लिए बेस्ट हो जाती है। एंड बेस्ट फॉर द पीपल एट द रिस्क ऑफ डीवीटी आर दोज हु हैड द डीवीटी बिफोर, बट रिसर्च इज नीडेड टू सपोर्ट दिस। मतलब कि जिनको मतलब ये हेल्दी डाइट उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको रिस्क बन चुका है और या उनको डीवीटी ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने हैं, हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है, शेक हो गया आपका, उसमें फाइबर लाइक डाल के यूज कीजिए,
है ना, तो आपके जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। एक बार दिल से क्लैप करेंगे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज नॉट अ डाइट कंपनी, इट्स अ न्यूट्रिशनल कंपनी, एक न्यूट्रिशनल कंपनी है, ठीक है। नंबर वन न्यूट्रिशनल कंपनी इन द वर्ल्ड। जो हर्बल लाइफ है वो आपके वेट लॉस पे भी काम करता है, वेट मैनेज पे भी, वेट गेन, मसल मास गेन या एनर्जी इंक्रीज करता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करता है, स्किन एंड हेयर न्यूट्रिशन दे रहा है आपको। हर्बल लाइफ इज द ओनली न्यूट्रिशन कंपनी टू हैव अ नोबेल प्राइज विनिंग डॉक्टर्स ऑन देयर न्यूट्रिशन बोर्ड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जैसे हमारे लुइस इग्नेरो है, डेविड ह्यूबर है, ये सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे से इन्होंने न्यूट्रिशन कंपनी में हमारे साथ हमारे लिए काम किया, हेड टू टू न्यूट्रिशन दिया, और बदले में इनको नोबेल प्राइज विनर्स जो है इनको बनाया, ठीक है। न्यूट्रिशन नंबर वन है ना। और मील रिप्लेसमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, कंबाइंड दे रहे हैं आपको, हेल्दी बैलेंस मील दे रहा है, ठीक है। 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 189 ऑफ कैलोरीज एंड 21 विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपके आपकी डाइट में हम लोग इंक्लूड करते हैं जब आप अच्छे से शेक को पी रहे हो, ठीक है। मोर देन 4 मिलियन शेक जो है वो कंज्यूम होते हैं एवरी डे। एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए। और ये सारी चीजें जो सपोर्ट करते हैं हमारे 300 350 साइंटिस्ट जो है न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड में, वो लोग हमारे लिए हेड टू टू न्यूट्रिशन को बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे माथ्यू सर के लिए, दिल से सल्यूट है, वो हमारे हर्बल लाइफ के फाउंडर है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग बैलेंस न्यूट्रिशन टू मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो अगर आपका भी यही ड्रीम है कि आपने भी मिलियंस और लोगों को अपने न्यूट्रिशन देना है, तो एक बार दिल से क्लैप करेंगे माथ्यू सर के लिए, है ना, अपने न्यूट्रिशन के लिए और हमारे साइंस बैक जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं प्रेजेंटेशन अपना खत्म कर रही हूँ, और मैं ओवर टू यू जूही मैम, अब आप लोगों से व्यूज